हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube सेशन DK सर 84 में। जैसा कि आप पहले वीडियो आप अपनी सारी वीडियो कंप्लीट करते हुए आज चौथी वीडियो में आ गए होंगे। तो चौथी वीडियो में आप क्या सीखने वाले हैं, जैसे हम केमिस्ट्री क्लास 10th की पढ़ने वाले हैं तो उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखने वाले हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखने वाले हैं, जिसमें पहली हमारी रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इसी संयोजन अभिक्रिया का नाम हम देते हैं योगात्मक अभिक्रिया, यानी संयोजन अभिक्रिया का नाम ही हमारा होता है योगात्मक अभिक्रिया। क्या होता है योगात्मक अभिक्रिया, क्या होता संयोजन अभिक्रिया, सुनना ध्यान से। संयोजन का अर्थ होता है कि जुड़ना, योगात्मक का अर्थ होता है ऐड होना यानी जुड़ना। कैसे होती है अभिक्रिया, सुनना ध्यान से। वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, समझने की कोशिश करना। जिनमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बना लें, क्या बना लें, नया पदार्थ बना दें, तो वो अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे एक हम एग्जाम्पल देखें कि सल्फर को वायु के साथ जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, यानी सल्फर को हमने वायु यानी ऑक्सीजन के साथ जलाया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनी। क्या बनी, सल्फर डाइऑक्साइड। जरा ध्यान से देखो कि कितने पदार्थ हो गए, दो पदार्थ संयोग करके एक तीसरा पदार्थ बना लिया SO2, तो ये अभिक्रिया कौन हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे आगे देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कोई तीसरा पदार्थ बन लिया H2O, तो ये अभिक्रिया कौन हो गई, योगात्मक अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया होगी। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करा दें, किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO। क्या होता है, CO। क्लोरीन के साथ हमने जब अभिक्रिया कराई तो हमारा बनता है COCl2। क्या बनता है, COCl2। इसे COCl2 को कहते हैं फास्जीन गैस। क्या कहते हैं, फास्जीन गैस। जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो एक गैस बनती है जो विषैली गैस होती है, जिसका नाम क्या है, फास्जीन गैस है। देखो, कार्बन अलग, मोनोऑक्साइड अलग था, क्लोरीन अलग था, दोनों ने संयोग किया, कोई तीसरा पदार्थ बन गया। अभिक्रिया बताओ किस में आएगी, संयोजन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं, फास्जीन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्जीन गैस। इसका दूसरा नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम है, कार्बोनिल क्लोराइड। जैसे और हम एग्जांपल एक आध देख लेते हैं। जैसे एथिलीन तथा हाइड्रोजन के संयोजन से फलस्वरूप एथेन गैस प्राप्त होती है। एथिलीन और हाइड्रोजन की संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप एथेन गैस प्राप्त होती है। कौन गैस प्राप्त होती है, एथेन गैस। एथिलीन का जरा फार्मूला देख ले, C2H4। एथिलीन का फार्मूला C2H4, हाइड्रोजन H2O, दोनों की हमने अभिक्रिया कराई, बना C2H6 है, यानी एथेन बना। क्या बना, एथेन। फिर जरा देखो, दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ मिलकर कोई तीसरा पदार्थ बना लिया, नया पदार्थ बना, तो ये अभिक्रिया किसमें रखी जाएगी, संयोजन अभिक्रिया में। किसमें, संयोजन अभिक्रिया में। आगे और देखें। अच्छा, आगे कुछ हम रिएक्शन देखने से पहले कुछ फार्मूला याद कर लें। जैसे बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है, बिना बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है CaO। बिना बुझे हुए चूने का फार्मूला बोलो CaO। इसी को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा नाम इसी का क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझे हुए चूने बोलो CaO, इसी का दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्साइड। आगे देखो, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। बुझा हुआ चूने का फार्मूला बोलो CaOH का होल ट्वाइस। दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जरा देखो, बिना बुझा हुआ चूना CaO, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस। अब हम क्रिया कराएंगे। बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO को हम जल में घोलेंगे। किसमें जो घोलेंगे, जल में। हमारा बनेगा बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा भी निकले। ये तो दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है। जैसे आपने देखा होगा कि बाजार से हम चूना लेके आते हैं, जिसे आप कलई बोलते हो। बाजार से चूना लेके आए, उसमें पानी डाला तो उसमें ऊष्मा निकलती, हीट निकलती। किसी टब वगैरह में जब आप डालते हो तो देखा होगा टब वगैरह जल जाता है। तो क्यों जलता है, क्योंकि वहाँ क्या निकलती है, हीट निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती। वही एग्जाम्पल है कि CaO में हमने क्या किया, पानी भर दिया, तो हमारा बना CaOH का होल ट्वाइस। वो बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, वही जला देती है। अब ये जो CaOH का होल ट्वाइस बना,
बिना बुझा हुआ चूना। CaOH का होल्ट है जो बुझा हुआ चूना है, इसको हम क्या कर लेते हैं, दीवालों पर पुताई कर देते हैं। ऐसे ही तो करते हैं। CaO लेके आए बाजार से और CO बाजार से लेके आए, उसमें हमने मिला दिया पानी, बन गया CaOH का वोल्टेज। और CaOH का वोल्टेज हमने क्या कर दिया, दीवालों पर पोत दिया। जब दीवालों पर पोतते हैं तो 2-3 दिन में क्या होता है कि वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बहुत सारी हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे CaOH यानी बुझे हुए चूने से क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है। CaOH का वोल्टेज से कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर लेगी तो बनता है CaCO3, जिसे आप क्या कहते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब दीवालों पर आपने क्या किया था, CaOH का वोल्टेज, फिर कुछ दिन बाद उसमें कार्बन 2-3 दिन में क्या होने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया कर लेती है तो बन जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को कहते हैं संगमरमर। दीवारें चमकने लगती हैं, तो चमकती क्यों है, क्योंकि CaCO3 की क्या आ जाती है, एक लेयर आ जाती है, वो क्या करने लगती है, चमकने लगती है। बात आई समझ में। अच्छा, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, संगमरमर। क्या कहते हैं, संगमरमर। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, फार्मूला पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहते हैं। दोनों का सूत्र समान है। सूत्र हमने तुम्हें अभी बताया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अभी हमने तुम्हें सूत्र बताया CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या बताया, CaCO3। इसी को क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। ये हुई तुम्हारी कौन, योगात्मक अपक्रिया। और आगे जरा देखें, आगे हमारी अपक्रिया आती है विस्थापन अपक्रिया। कौन अपक्रिया आती है, विस्थापन। जैसे योगात्मक में क्या होता था, दो तत्व, दो पदार्थ आपस में जुड़ के कोई तीसरा पदार्थ बना रहे थे, वो अपक्रिया कौन कहलाती है, योगात्मक अपक्रिया। अब देखें विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि वे अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु एक तत्व के परमाणु अथवा परमाणु समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व के परमाणु अथवा परमाणु समूह आ जाता है, परमाणु समूह आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कर। नहीं आई बात समझ में, सुनना ध्यान से। वह अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु एक परमाणु के स्थान पर, कितने, एक तत्व के परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा तत्व आ जाए। अरे समझना ध्यान से, जैसे कोई अपक्रिया हो रही है, उसमें कोई परमाणु का एक तत्व है, वहां से वो तत्व हट जाए, उसके स्थान पर कोई दूसरा तत्व आ जाए। क्या आ जाए, दूसरा तत्व, वो अपक्रिया कहलाती है विस्थापन अपक्रिया। यानी एक परमाणु तत्व के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु का तत्व आ जाए तो वो अपक्रिया कौन कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। कौन कहलाती है, विस्थापन अपक्रिया। जैसे हम देखें एग्जाम्पल, जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर अपक्रिया हो जाती है। कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, इसमें हमने लोहे की कील डाल दी तो क्या होगा कि यहाँ से एक परमाणु का क्या समूह, यहाँ से ये कॉपर समूह हट जाएगा। क्या हट जाएगा, कॉपर समूह हट जाएगा और यहाँ कोई दूसरा आ जाएगा, Fe आ जाएगा। तो कॉपर हटा, Fe आया तो बन गया FeSO4 प्लस Cu अलग हट गया। देखो एक परमाणु के स्थान पर कौन आ गया, दूसरा परमाणु। तो यह क्रिया किस में आ जाएगी, विस्थापन। विस्थापन का मतलब हट जाना, विस्थापित कर देना वहां पर। जैसे जिंक की अपक्रिया हमने किससे कराई, कॉपर सल्फेट से। अब देखो यहाँ से कॉपर हट जाएगा, यहाँ कौन बैठ जाएगा, जिंक बैठ जाएगा। तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस Cu हट गया। आगे देखें, जैसे एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया कराई। एथिल ब्रोमाइड की किससे अपक्रिया कराई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा बना पोटेशियम ब्रोमाइड KBr बन गया। क्या बन गया, पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया, KBr बन गया। KBr हमने बना दिया पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस C2H5 एथिल एल्कोहल बन गया, C2H5। जरा देखो इसमें क्या हुआ, इस अपक्रिया में एथिल ब्रोमाइड के अणु उपस्थित, एथिल ब्रोमाइड में जो अणु उपस्थित हैं ब्रोमीन परमाणु के OH समूह द्वारा क्या हो गया, विस्थापित। ब्रोमीन परमाणु के यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पर Br हट के और क्या आ गया, OH आ गया। Br हट के क्या आया, OH आया। तो जब एक स्थान से परमाणु कोई हटा, दूसरा कोई वहां बैठा, तो वह अपक्रिया किसका एग्जाम्पल जाएगी, विस्थापन अपक्रिया के। किसका एग्जाम्पल जाएगी, विस्थापन अपक्रिया का। इस तरीके से जैसे आपने योगात्मक अपक्रिया पढ़ी, विस्थापन अपक्रिया पढ़ी, दोनों आप नोट कर लेंगे। दोनों अपक्रियाएं जैसे हम साइड में होते हैं तुरंत आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। वीडियो सारी की पसंद आ रही होंगी, डेली वीडियो देखते रहिए और कोर्स आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।